एक गांव में एक साहूकार एक साहूकारनी रहती। उसके 7 बेटे, 7 बेटों की शादी होकर 7 बहुएं थीं। 6 तो पैसों वालों की बहू थी, कुपियर भैया भतीजे सब कुछ थे। 7वीं बेचारी गरीब की थी, उनके कोई भैया ना भतीजा कोई भी नहीं था, सिर्फ माँ बाप ही थे। सावन का महीना आता है, सब अपनी तैयारी करती हैं 6 बहू, हम तो पियर जाएंगे, हमारे भैया लेने आएगा। छोटी के पेट में था बेचारी, वो तो तैयारी कुछ भी नहीं कर रही कि उसके तो कोई भैया नहीं था तो कौन लेने आता। थोड़े दिन बाद उसके लड़का पैदा हो गया। अब वो 6 बहुओं के तो भैया लेने के लिए आ गए और वो तो चली गई। साथ में घर पे रह गई थी बेचारी। अब सावन के महीने में गोबर मिट्टी लेने गई घर को लीपने के लिए। अब रास्ते में क्या देखती है, बहुत से लोग डंडा ले लेकर भाग रहे हैं, तो देखे तो सांप के पीछे भाग रहे थे। अब उसने क्या करा, जो गोबर मिट्टी ला रही थी उसने उस सांप के ऊपर डाल दिया, उसमें वो छिप गया। अब सांप को इधर उधर देख के लोग भाग गए और उसकी जान बच गई, अपने घर पे आ गई। तो उस सांप ने उस बहू को देख लिया। दूसरे दिन वो पानी भरने गई, तब वो उसके बड़ी जेठानियों के भाई घेवर लेकर आए थे, तो उसमें से एक पीस चुपचाप वो कुआं पर ले गई। वहाँ पे बैठ के वो खाने के लिए उसने पार पर रख दिया कि पहले पानी भर लूँ तब मैं खा के और घर पे चलूँगी, क्योंकि घर पे खाती तो सास देख लेती। तो वो चुपचाप एक पीस निकाल के ले आई थी। अब उसी कुआं के पास एक बामी थी, तो वो सांप ले गया और उसने वो उस बहू को पहचान लिया था कि जी वही बहू है, इसने मेरी जान बचाई थी। वो चुपचाप खा गया। वो इधर उधर देख रही थी पर उसे कहीं घेवर दिखाई नहीं दिया। अब वो चुपचाप घर पे आ गई। दूसरे दिन फिर वो पानी भरने के लिए गई, तब सब कहने लग रही कि हम तो अपने पियर जाएंगे। कोई मेहंदी लगा के आया, कोई काजल मेहंदी चूड़ी नई नई पहन के आए। बेचारी वो अपनी सादा सिंपल पानी भरने गई, तो बाने कही भैया ने और बैठी। बाने की तू नहीं जाएगी क्या मेरे तो कोई भैया भतीजा है ही नहीं, सो मैं तो नहीं जाऊंगी। सब जने चले गई, वो कुआं पे बैठी रो रही थी। तब वो सांप आता है, कहता है बहन तूने मेरी जान बचाई थी ना, तब तू ही वही है ना, तूने मेरी जान बचाई थी। बाने की भैया तेरे लगी तो नहीं कि आज तेने मुझे भैया बोला है तो आज से तू मेरी धर्म की बहन होगी। तब वो काके तक क्यों रो रही है, वो सारी बातें सुनना था। उसने सारी बातें सुन ली, तो कह मैं तेरे कल घेवर को भी खा गया था, और उसने तो अगर तू गाली देती तो मैं तुझे कल ही ढस जाता, पर तूने कुछ कहा ना था तो इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ। आज से तू मेरी धर्म की बहन होगी। अगर तुझे कोई भी विपदा या कुछ भी हो तो तू एक चिट्ठी लिख के इस बामी पर रख जाए करना, और मैं तुरंत तेरे हाजिर हो जाया करूँगा। अब तो घर पे उसी का मन नहीं लग रहा। अब वही बात आंखों में आए बार बार कि मेरे को तो धर्म का भाई वो बहन मान लिया है उसने। तो उसका भैया 5 आई थी, तो चुपचाप वो लेटर लिख के लाई और उस बामी पे रख गई। अब उसका भैया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंच गया। उसकी सास ससुर से कहने लगा मेरी बहन को भेज दो। तब सास ससुर चौंक गए, कहने लगे इसके तो कोई भाई नहीं था, जी कौन सा भाई है कि मैं दूर का धर्म का भाई हूँ इसका, मेरे साथ मेरी बहन को भेज दो। तो भैया सास ससुर राजी हो गए। उसने सारी बातें बताई तो तब वो चलने लग गई। अब ला के बामी के पास खड़ा कर दिया। अब तो बहन डरे, बोले अब क्या हुआ, लड़का भी साथ में, अब तो नहीं जाऊंगी तो मरी और जाऊंगी तो मरी। तो उसने क्या करा कि बहन तू मेरी पूंछ पकड़ लेना, डरना मत। लड़के को कुएं की पार पे बिठा दिया कि इसको मैं बाद में ले जाऊंगा, पहले तू मेरी पूंछ पकड़ ले। और भैया उसने तो पूंछ पकड़ ली और चला गए। माँ तो देख बहुत बड़े बड़े महल तिवारे और अच्छी सी माँ ने उसका खूब आदर किया, खूब नाश्ता पानी सब कुछ की तैयारी कर दी। फिर थोड़ी देर में ही उसके बेटे को ले गए। अब तो शाम को क्या देखती है कि माँ अपने दूध ठंडा करती है, तौले में सारे दूध गर्म हो रहा था उसको ठंडा करके, और एकदम ठंडा हो गया सही घंटी बजा देती है। सारे नाग वहाँ पर आ जाते हैं, दूध पीकर चले जाते हैं। तब वो कहती है माँ कल मैं दूध ठंडा करूँगी। तब वो कहती है बेटा तुझे पता नहीं है कैसे ठंडा करते हैं, तू मत कर, मैं ही कर लूँगी। कि नहीं माँ मैं ठंडा करूँगी। नहीं मानी, भैया ठंडा करने लग गई।
अब उसके बच्चे ने उसको डोर को खींच दिया, वो घंटा बज गया। अब सब दौड़े चले आए यहाँ को, अब गुनगुना दूध था उसमें मुंह डाल दिए। कोई खंडे हो गए, कोई बूचे हो गए, कोई क्या कहते हैं मुंह जल गया, किसी का हाथ जल गया, किसी के पैर जल गए, सब खंडे ऊँचे हो गए। अब तो सब खाने दौड़े। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया कि ये तो तुम्हारी बहन है, कोई बात वही करेगी तो तुम्हारी नपूते कसम खाया करेगी ये। तब वो भैया जब तो रह गए, पर एक का मुंह जल गया था, वो तो पूरा बंडा हो गया था। माना कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कहीं भी इसको मैं ढस के रहूँगा, बदला तो लेके रहूँगा। एक दिन पड़ोसिन से ऐसी लड़ाई हो रही थी, तब कहती है कि माँ ने ऐसे कुछ नहीं कहा है, खंडे सू बूचे सू मेरे प्यारे बंडा भैया सू। तब आने की देख तेरी बहन अभी से ही कसम खाने लग गई है। सब सुन रहे थे। भैया जब तो छोड़ दिया, थोड़े दिन बाद कहती है कि मैं तो जाऊंगी अपने घर पे, कभी तुम मेरे घर पे मिलने आना। तब उसकी माँ ने वायदा कर दिया था कि मैं मावस की रात को आऊँगी, अंधेरी को 12 बजे के बाद मिलने आऊँगी। बन की ठीक है माँ। अब भैया वो तो घर पे चली गई, और मावस की रात थोड़े दिन बाद बहुत सा दहेज दिया उसको, सोना चांदी सेमरी चावल कपड़े लत्ते लड़के के खिलौने सारी पोटरी बांध के उसको छोड़ आए घर पर। अब तो सब देखती रह गई आड़ पड़ोस और छेऊ जिठानी, उनके से तो कुछ नहीं मिला ऐसा। एक एक साड़ी मिली, इसके तो सोना चांदी साड़ियाँ खूब सारा, उसका घर भर गया, इतना सारा सामान दिया। सब देखते रह गए। भैया उसके तो भैया भतीजे हैं छचन के, तो कुछ भी नहीं मिला, और इसको तो कोई भैया भतीजा नहीं था, जाना कौन सा दूर का भाई था, उसमें भी इतना जो तो दहेज लेके आई है, पूरा घर भर दिया। एक दिन क्या कहते हैं शान झाड़ू से नारियल की से उसका बच्चा खेल रहा था, तो सींकों को बखेर रहा था। तो सास चिल्ला के कहती है ज़्यादा खेल रहा है, झाड़ू को तोड़े डाल रहा है, कहूँ तेरे मामा सोने का झाड़ू नहीं दे जाएंगे। अब वो बंडा भैया रोज़ बदले के लिए आता था घर पर, तो वो सुनना था, तो उसने जाकर और दूसरे दिन तो सोने की सोनी डाल दी। बाने गई इसके भैया, तो भैया सोने की सोनी डाल गए। एक दिन कटोरी और चम्मच से दूध पी के और वो तोड़ने लग रहा, बजा बजा के खेलने लग रहा उससे। तब सास कहती है धरे कटोरी और चम्मच ने तोड़े डाल रहा है, कहूँ तेरे मामा नहीं दे जाएंगे। देखे तो दूसरे दिन भैया सोने की कटोरी और चम्मच डाल गए कि तेरे मामा का कौरे ही खड़े सुनते हैं क्या। तो वो तो कौरा डाल गया सोने का। अब बाने की तेरे मामा तो भैया छीकते ही नाक काटते हैं, वो तो कैंची डाल गया। बाने की तेरे मामा से तो भैया कहना ही बेकार है, वो तो चुपचाप हो गई सास तो। अब तो मावस की रात आती है, अब खूब अच्छे से काम करती है, खुश होती है, आज तो मेरी माँ मुझसे मिलने आएगी। और रात सुबह से लगी हुई पूरे घर का काम करती है, रात को थक गई बुरी तरह। अब उसे बार बार नींद आवे, घड़ी में देखे तो 12 बजे ही नहीं। अब तो बार बार नींद आवे, बार बार नींद आवे, बार बार पानी से मुँह धोए। तो उसने क्या करा कि अपनी छिंगू उंगली को काट लेती है, उसमें नमक डाल लेती है। तो अभी थोड़ा सा लेट गई, जब ही माँ आने को हुई और जैसे ही उसकी आँख लग गई। अब माँ आई, कहीं पिसराने जाए, कहीं पैरों की तरफ, कभी सिर की तरफ, फंस फंस धरती में फन मारे। अगर ऊपर मारती है तो बहू के जहर फैल, वो बेटी के जहर लग जाएगा। अब तो भैया इधर उधर डोल के, और पर वो तो गहरी नींद में थकी थकाई थी, सो गई। और वह हार को खटिया के पाए से लटका के चली आई, लेकिन बेटी ना जग पाई। सवेरे उठती है तो देखती है तो हार खटिया के पैर से लटक रहा था। कहती है हाय राम, मैया आई मेरी तो, और बिना मिले ही चली गई। मेरी तो नींद बैरन रह गई, मैया आई बिना मिले चली गई। अब तो पूरे काम करती जा रही, कह तू गुनगुना क्यों रही है। और वो भैया सब कहने लगे कि जी क्या गुनगुना, तब जिठानी कह रही कि बड़ा सुंदर सा हार पहन के बैठी है कि मेरी माँ आई रात में, और क्या कहते हैं मेरे से बिना मिलाई, मेरी तो नींद बैरन रह गई। तब पड़ोसिन ने देखा कि तेरा हार बड़ा सुंदर है, 9 लाख का, तो मेरे भैया की शादी होगी ना तो मैं इसी हार को पहन के जाऊंगी। वो चक्की पे आटा पीस रही थी, और बंडा भैया उसके नीचे छिप गया कि जी आटा पीस के मौका लगेगा सुई में जैसे डस लूँगा। तब पड़ोसिन कहती है जा हारे तोरी मुँह दे दियो, मेरे भैया की शादी आए वाली है तो मैं अपने भैया की शादी में पहनूंगी। बान्यो कही कि खंडे सूँ बुचे सूँ, मेरे बहुत प्यारे बंडा भैया सूँ, मेरा तो टूटा पड़ा हुआ है, मैं नहीं दूँगी।
अब तो भैया बंडा भैया सुनना कि जाकूँ तो भैया सबसे प्यारा तो मैं ही भैया हूँ, और मैं का गलत काम कर रहा हूँ। मैं जाए खाने के लिए रोज आता था, वो तो मौका नहीं मिल पाया। चुपचाप वो भैया नाली में होके घर पे पहुँच गया। अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तो अपनी बहन के लिए बहुत प्यारा भैया हूँ, तूने सही कही थी। इसको तो हार मांगने आई थी तो कहती है खंडेसू बुचेसू और मेरे बहुत प्यारे बंडा भैया सू। माने कि बेटा मैंने तो पहले ही कही थी कि तेरी बहन अपने भैया की कसम खाए करेगी। तो उस दिन से उस बंडे भैया ने उसको माफ़ कर दिया। भैया जब ही से ही नाग पंचमी मनाने लग गए हैं, जैसे सांप ने बहन की रक्षा करी और हमेशा करते आएंगे, जैसी सबकी करना। बोल भैया पाँच की जय, बोल नाग पंचमी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।